नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर, या यूं कहें कि नुन्नू सिंह श्रृंखला पटना के सबसे खतरनाक अपराधी। साल 1982 से 1993 इस श्रृंखला की छठी कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, खबरों के पीछे में नुन्नू सिंह सीरीज की शुरुआत हुई एपिसोड नंबर 586 से। आज एपिसोड नंबर 591 है, 591। तो देखिए, आज आगे की कहानी बताएंगे, लेकिन आपको हम आज ही बता दे रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में इसी श्रृंखला में आपको हम नुन्नू सिंह के कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे। आपका यह सवाल हो सकता है कि उस जमाने में वीडियो कहां से आ गए। हमारी रिसर्च टीम ने तलाशा है। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में वीडियोस नहीं बनते थे। वह जमाना था, भले ही मोबाइल नहीं आया था, पेजर नहीं आए थे, लेकिन VCR, VCD और कलर टेलीविजन आ गए थे। इसलिए कुछ वीडियोस बावजूद इसके कि मुठभेड़ करने वाले पटना के तत्कालीन सिटी एसपी 4-5 मार्च 1993 उनके पास नुन्नू सिंह की कोई ताजा तस्वीर नहीं थी। तो वो वीडियो दिखाएंगे। वीडियो मेरे पास है, हमारे जो फोटो एडिटर है, वीडियो एडिटर है, उस पर काम कर रहे हैं और उसमें कई चेहरे भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपने नुन्नू सिंह के अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे हुई, यह कहानी जान ली। यह भी जान लिया कि नरेश गोप को मारा गया, सुरेश गोप को मारा गया, रघु गोप को मारा गया। तो नुन्नू सिंह का हाथ खुल चुका था, मर्डर मशीन कहा जाने लगा था। और देखिए, यह नुन्नू सिंह ही था जिसके कारण पटना में गाड़ियों पर काले शीशे पर रोक लगी थी। नुन्नू सिंह ही इस फैशन को लेकर आया था। और उस जमाने में नुन्नू सिंह के पास मारुति वैन, जिप्सी गाड़ी, और जिप्सी गाड़ी में भी ऊपर लगी लाइट। तो आज जो कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिए, नरेश गोप, सुरेश गोप, रघु गोप। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी यादवों से नुन्नू सिंह का पंगा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। वह तो बिहार भर में घूम घूम कर हत्याओं को अंजाम देने ही लगा था। लेकिन देखिए, राम इकबाल राय शरारी दानापुर, वह नुन्नू सिंह की संगत में आ गया था। नरेश गोप ने भी कई यादवों की हत्याएं की थी, गोरख राय की हत्या की थी। इसलिए गोरख राय के जो परिवार के लोग थे या दूसरे लोग थे, वह भी नरेश गोप से बदला लेने के लिए नुन्नू सिंह के हमदर्द बने हुए थे। देखिए, आपको यह जानकारी भी होगी कि दानापुर के विधायक विजेंद्र गोप, वे भी बाहुबली थे। उन पर भी नुन्नू सिंह ने अटैक किया था, जानलेवा हमला बोला था, लेकिन वे बच गए थे उस हमले में। बाद में उनकी मौत अस्पताल में बहुत साल बाद बीमारियों के कारण हुई। तो विजेंद्र गोप से नुन्नू सिंह की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। राम इकबाल राय चूंकि साथ हो गया था और राम इकबाल राय को यह एहसास होता था कि बगैर विजेंद्र गोप के खात्मे के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो नुन्नू सिंह को प्रोवोक किया गया। और दूसरी वजह यह थी कि भोला शर्मा के भाई राघवेंद्र शर्मा की हत्या में विजेंद्र गोप के लोगों का हाथ बताया जाता था। तो इस कारण भी विजेंद्र गोप को निशाने पर लिया गया, लेकिन नुन्नू सिंह के इस हमले में वे जिंदा बचे। बाद में बीमारी के कारण अस्पताल में मरे लंबे समय के बाद। तो नुन्नू सिंह घूम घूम कर अपराध की अंतहीन कहानियां लिखते जा रहा था। देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से उसके पास हथियार आ रहे थे। उल्फा और उग्रवादियों तक से संबंध की बात हो गई थी। देवेंद्र दुबे, बाहुबली विधायक, जो 1998 में मारे गए, ब्रिजबिहारी प्रसाद गैंग ने मारा। आपको मालूम होना चाहिए कि देवेंद्र दुबे को बड़ा बाहुबली बनाने में नुन्नू सिंह की बड़ी भूमिका रही। देवेंद्र दुबे तो इंजीनियरिंग पढ़ने पहुंचे थे
और वहां हॉस्टल में दबदबा राजपूत छात्रों का था, या यूं कहें कि राजपूत के रंगरूटों का था। किसी ब्राह्मण लड़की के साथ हुई छेड़खानी को लेकर तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद देवेंद्र दुबे पर हमला हुआ। देवेंद्र दुबे बदला लेने की कोशिश में लगे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इतने ताकतवर नहीं थे। तभी हाजीपुर के एक बाबा ने, शुक्ला बाबा ने, नुन्नू सिंह से संबंध स्थापित कराया और देवेंद्र दुबे का बदला आपको मालूम होना चाहिए नुन्नू सिंह ने लिया। मारुति वैन पर सवार होकर, देखिए 3 राजपूत मजबूत, जिनके नाम थे अभय सिंह, तारकेश्वर सिंह और लल्लू सिंह, जो देवेंद्र दुबे को मारने की कोशिश कर रहे थे और देवेंद्र दुबे इन पर हमला करने की कोशिश। तो देवेंद्र दुबे ने अपने भेदिये से जानकारी जुटाई और ये तीनों जब स्कूटर से जा रहे थे, नुन्नू सिंह, भुटकुन शुक्ला, कल्लू सिंह, इन सबों ने मिलकर देवेंद्र दुबे के साथ इन तीनों को भून दिया। तारीख थी 21 जुलाई 1989। तो ये बड़ी घटना, और इसके बाद तो पूछिए ही नहीं कि देवेंद्र दुबे का कद कितना बढ़ा, देवेंद्र दुबे से और नुन्नू सिंह से संबंध कितना प्रगाढ़ हो गया। एक और आपको कहानी बताएं, छोटन शुक्ला से नुन्नू सिंह की यारी हो गई थी। छोटन शुक्ला जेल में बंद, मुजफ्फरपुर जेल में बंद। तो जेल में बंद रहने के दौरान, मतलब छोटन शुक्ला के मारे जाने के, मतलब नुन्नू सिंह के जिंदा रहने के वक्त, जब नुन्नू सिंह हाथ से खुल गया था, मर्डर मशीन बन गया था, तो छोटन शुक्ला के साथ जेल में जेलर से झंझट हुआ। जेलर का नाम था नागेंद्र सिंह, और छोटन शुक्ला ने जेल के भीतर से बदला लेने की कसम खाई। तब पत्र होते थे, जो मुलाकाती जेल में जाते थे, उनके माध्यम से पत्र भेजा जाता था। तो छोटन शुक्ला ने एक मुलाकाती के मार्फत से एक चिट्ठी लिखी नुन्नू सिंह के नाम से कि नागेंद्र सिंह नाम का जेलर यह मुझे परेशान कर रहा है, और जब तक इसे तुम नहीं मारोगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो देखिए, यह न्योता भी, या यूं कहें कि छोटन शुक्ला के लिए यह काम भी नुन्नू सिंह ने कबूल कर लिया। अब नुन्नू सिंह पर सनक सवार हो गई थी कि हमें पूरे बिहार का नंबर 1 डॉन बनना है। जैसे हम श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां बताते हैं कि वह दूसरों के लिए कितना खून करता रहा, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बृजबिहारी प्रसाद की हत्या, बृजबिहारी प्रसाद की कोई रंजिश श्री प्रकाश शुक्ला से तो थी नहीं, वह तो मोकामा गैंग से रंजिश थी। दबदबे की लड़ाई मोकामा गैंग के साथ थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने बृजबिहारी प्रसाद को मारा, और भी हत्याएं की बिहार में, भगवान यादव को। तो नागेंद्र सिंह जेलर को मारने के लिए छोटन शुक्ला ने चिट्ठी लिखी, और इसके बाद नुन्नू सिंह और नुन्नू सिंह के हथियारबंद दस्ते ने मुजफ्फरपुर में जाकर जेलर नागेंद्र सिंह को मार ही दिया। तो इतना मन बढ़ गया था। और पुलिस, देखिए, अब तो तलाश सिर्फ पटना पुलिस को नहीं थी, कई जिलों की पुलिस को तलाश हो गई थी, लेकिन इतनी कोशिशें नहीं हो रही थी, और राजनीतिक संरक्षण भी नुन्नू सिंह को प्राप्त हो गया था। भारत सरकार में बाद में केंद्रीय मंत्री बने भाजपा से, वे नुन्नू सिंह को बहुत ही ज्यादा समर्थन देते थे। आपको पटना के चाणक्य सिनेमा हॉल की कहानी बताते हैं। भंटा सिंह नाम का एक व्यक्ति था, मैनपुरा मोहल्ले का ही रहने वाला। वह नुन्नू सिंह के बचपन का दोस्त था। तो भंटा सिंह के बहन और बहनोई पटना के एग्जीबिशन रोड में चाणक्य सिनेमा हॉल हुआ करता था। तो वहां सिनेमा देखने गए बहन और बहनोई भंटा सिंह के। गेट कीपर के साथ, तब आप उस जमाने को याद कीजिए, यदि उस जमाने को आपने जिया है, और यदि नहीं जिया है तो हम बता देते हैं कि टॉर्च से टिकट देखा जाता था।
डीसी और बीसी हुआ करता था। और टॉर्च वाले जो गेटकीपर नहीं, भीतर टिकट वाले होते थे, तो गेटकीपर पहले इंटर कराते थे टिकट देखकर, और भीतर टॉर्च के सहारे उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो गेटकीपर से भंटा सिंह के बहन और बहनोई का कुछ झंझट हुआ। बहन बहनोई सिनेमा नहीं देख पाए, वे लौटे और बहुत गुस्से में थे। भंटा सिंह चूंकि नूनू सिंह का दोस्त था, बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो भंटा सिंह ने नूनू सिंह को कहा कि यह तो बेइज्जती हो गई, इसका काम तो तुम्हें करना होगा, इसका बदला तो तुम्हें लेना होगा। और नूनू सिंह ने इस बदला को लेना भी कबूल कर लिया। और जानते हैं क्या हुआ? नूनू सिंह अपने साथियों के साथ पटना के चाणक्य सिनेमा हॉल में पहुंच गया और वहां मैनेजर और पहलवान जो गेटकीपर था उसे गोलियों से भून दिया। पटना थर्रा गया था, पटना कांप गया था। और नूनू सिंह के खिलाफ पुलिस नहीं लग रही है। पहले तो लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आती थी कि इतना बड़ा अपराधी कौन है। बहुत सारे लोग नाम लेने से डरने लगे थे। दुकानों में कॉल जाने लगा था, मतलब सोने का करा, जो नूनू सिंह का संदेश वाहक था। तो पटना कांपा, चाणक्य सिनेमा हॉल बंद हो गया। इस घटना के बाद आपको हम एक और कहानी बताते हैं। कहानियां तो अनंत है, रिसर्च टीम काम कर रही है। देखिए, हमारे कई दर्शक यह जानने को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राजदेव सिंह से लड़ाई क्यों हुई, वह कौन सी हत्या थी, यह भी आपको बताएंगे। और देखिए, यह भी आपको बताएंगे कि 4-5 मार्च 1993 की रात, जिस रात मुठभेड़ हुई, जिस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और मुकदमेबाजी भी हुई, उसके पहले नूनू सिंह को घेरने के लिए डॉक्टर अजय कुमार ने एक और लीक प्रूफ प्लान तैयार किया था और इस झांसे में फंस गया था करीब करीब नूनू सिंह। लेकिन अंत समय में लगा कि ना, ये तो कुछ गड़बड़ है, तो उसने पैर खींच लिए थे। खैर, तो मुजफ्फरपुर की एक कहानी और, जिसमें आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस छोटन शुक्ला के लिए नूनू सिंह ने जेलर नागेंद्र सिंह की हत्या की, उसी छोटन शुक्ला के साथ नूनू सिंह की ऊंच नीच भी हो गई। संबंध मारने की स्थिति तक नहीं, संबंध इतने खराब नहीं हुए, लेकिन हुआ यह था कि मुजफ्फरपुर के 2 पांडे बंधु, एक का नाम अंग्रेजी में डी से और दूसरे का नाम अंग्रेजी में एम से, दोनों आज भी जिंदा हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। तो उन दिनों, उन सालों में इन दोनों की पहचान जो थी, वह अच्छे आर्म्स सप्लायर की पहचान थी कि अच्छे किस्म के हथियार और कारतूस का यह सप्लायर है, यह पांडे बंधु। तो ये दोनों पांडे बंधु नूनू सिंह के संपर्क में, और नूनू सिंह को उल्फा से, जो असम का उग्रवादी संगठन, उससे हथियार दिलाने में, हमने कहा ना कि नूनू सिंह के पास अंग्रेजी हथियार आ गए थे, हैंड ग्रेनेड आ गए थे, स्टेन गन कार्बाइन आ गए थे, और उसने पंजाब से AK-47 करीब करीब प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसके पहले ही मुठभेड़ में मारा गया। तो ये जो दोनों पांडे बंधु थे, इसे किसी बात को लेकर कोई रंजिश हुई, कोई वाद विवाद हुआ, छोटन शुक्ला ने उठा लिया था, बंधक बना लिया था। और जब इसकी खबर नूनू सिंह को पहुंची, तो नूनू सिंह को बहुत नागवार गुजरा था, और इतना नागवार कि छोटन शुक्ला से तू मैं हो गई। यह कहा गया कि यदि तुमने तुरंत नहीं छोड़ा, आपने तुरंत नहीं छोड़ा, तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नूनू सिंह की धमकी के बाद ये दोनों पांडे बंधु जो थे, वे पांडे बंधु रिहा कर दिए गए थे, छोटन शुक्ला के कब्जे से मुक्त हो गए थे। और ये दोनों पांडे बंधु बाद में देवेंद्र दुबे के भी बहुत करीब हो गए।
और कहा जाता है कि देवेंद्र दुबे को उल्फा उग्रवादियों से संपर्क कराने में, असम में ठिकाना दिलाने में, अत्याधुनिक हथियार दिलाने में देवेंद्र दुबे ऐसे विधायक जो बाद में विधायक भी बने, जिन्होंने बिहार में, देखिए AK-47 तो कई लोगों के पास आ गया था। नुन्नू सिंह के मारे जाने के बाद भी 5 साल तक जिंदा रहे देवेंद्र दुबे। वे पहले व्यक्ति थे जो बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आए थे, और पटना के विधायक फ्लैट में बुलेट प्रूफ जैकेट सच में काम करता है नहीं करता है, इसकी तहकीकात की गई थी। कोई व्यक्ति देवेंद्र दुबे स्वयं कैसे पहनते, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, साथियों से कहा कि इस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनो और उस पर हम गोली चलाते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ था। तब जो एक कुत्ता था, उसे उस कुत्ते के चारों पैर बांध दिए गए थे और फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर गोलियां दागी गई थी। कुल 6 गोलियां दागी गई थी और सभी गोलियां, देखिए गोलियां लगी, बस एक होल सा बना, लेकिन कुत्ता सलामत था। इसका मतलब कि बुलेट प्रूफ जैकेट काम कर रहा था। लेकिन जब देखिए किस्मत खराब होती है, जिस रात 1998 में चुनाव की रात देवेंद्र दुबे गोलियों से भूने गए, उस वक्त वे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए थे, जबकि उसके एक दिन पहले तक वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घुमा करते थे। तो हकीकत यह है कि नुन्नू सिंह का पीछा जब तक डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी बनकर पटना नहीं आए, या यूं कहें कि जब तक राजदेव सिंह से लड़ाई नहीं हुई और बाद में जब तक राजदेव सिंह का मर्डर नहीं हुआ, तरीके से पीछा नहीं किया गया। यदि पीछा किया गया होता जमशेदपुर के गिरोह से, जमशेदपुर वाले शंभू सिंह नुन्नू सिंह के बहुत करीब हो गए थे। लेकिन तब राजदेव सिंह भी करीब थे और जमशेदपुर तो नुन्नू सिंह का दूसरा ठिकाना बना हुआ था। और नुन्नू सिंह के जो चाचा थे ना, राजनारायण सिंह, वह अपने भतीजे का साथ दिया करते थे। तो नुन्नू सिंह, हमने आपको बताया कि काला शीशा, उस जमाने में सोचिए वीडियोग्राफी, जब आपको हम वीडियोस दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से नुन्नू सिंह सफर करता था। इतना बड़ा अभियान चला था। हमें याद है, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था, आज अखबार में काम कर रहा था। कई दिनों तक अभियान चला कि काले शीशे गाड़ियों से नोचे जाए, क्योंकि यह खबर बार बार आ रही थी। हमने आपको यह भी बताया था एक एपिसोड में कि नुन्नू सिंह से जब पटना के बोर्डिंग रोड में मुलाकात हमारी हुई थी, तो वह एक एम्बुलेंस की सवारी कर रहा था, एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। और जब मेरे खबरी ने कहा कि नुन्नू सिंह से यहां मुलाकात होनी है, और जब मैंने एम्बुलेंस देखा था तो हमने पूछा था गोली लगी है क्या, तो मालूम हुआ नहीं, यह मूवमेंट का एक तरीका है। कुछ अपहरण कांड में नुन्नू सिंह का नाम आया और लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही थी। कितनी हत्याएं हुई। देखिए, भोला शर्मा, भोला सिंह को फोड़ने की कोशिश। फिर आपको कहानी यह भी बतानी है, BN कॉलेज का एक लड़का जो नुन्नू सिंह का संदेश वाहक था, वह कैसे मारा गया। और नुन्नू सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए। आज हम फिर दोहराते हैं कि नुन्नू सिंह का पीछा मैनपुरा से ही किया जा रहा था उस रात को भी। और नुन्नू सिंह का मुठभेड़ जिस गांव में हुआ, उसके पहले वाले पखवाड़े में नुन्नू सिंह का रजरप्पा दर्शन, नुन्नू सिंह का टाटा में रहना। पुलिस को खबर, चूंकि राजदेव सिंह से पहले दोस्ती थी,
इस राजदेव सिंह तो मारे ही जा चुके थे, अब बदला लेने की जिम्मेवारी श्यामदेव सिंह मतलब छोटे भाई की थी। अब वे भी नहीं रहे, एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, बड़े आदमी बन गए थे, एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था। तो तमाम और डॉक्टर अजय को सुराग लगातार प्राप्त हो रहे थे और डॉक्टर अजय कुमार का जो अपना एसटीएफ था, जिसमें पुलिस के जवान और कुछ भगोड़े अपराधी, क्योंकि अजय कुमार यह जानते थे कि अपराधियों को अपराधियों से लड़ाकर ही समाप्त किया जा सकता है। पहले बड़े अपराधी को मारो, फिर उसके बाद वाले का हिटलिस्ट बनती थी। यह जो क्रम है डॉक्टर अजय कुमार के बाद राजविंदर सिंह भट्टी ने भी जारी रखा और पटना में ऑपरेशन क्लीन चलता रहा। फिर 2005 में जब कुंदन कृष्णन आए तब यह हुआ, वह तो निर्णायक दौर था। गंगा लाभ की कहानियां भी कभी हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से गंगा लाभ कराकर पटना को अपराधियों से साफ कराया गया था। तो नुन्नू सिंह की कहानी तैयार रहिएगा, आपको हम वीडियो भी दिखाने वाले हैं जो किसी के पास नहीं है। मेरी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत से हासिल किया है और इस वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे। आप यह कहेंगे कि उस जमाने में वीडियो बना था और तब पुलिस वालों को कैसे नहीं मिला। तो बने रहिएगा खबरों के पीछे के साथ। और चलते चलते जो हम अनुरोध करते हैं कि मेरी किसी कहानी में आपको कोई भूल त्रुटि, कोई गलती दिखाई पड़ती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमसे gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर संपर्क साध सकते हैं, वहां जानकारी साझा कर सकते हैं, अपना नंबर भी प्रेषित कर सकते हैं। आपकी जानकारी और आपके नंबर को हम गोपनीय रखते हैं क्योंकि मेरे लिए सूत्र ही सबसे मूल्यवान होते हैं, सोर्सेज। हम उसे कभी किसी भी परिस्थिति में साझा नहीं करते हैं। तो जरूरत होने पर आपसे संपर्क भी करेंगे। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात आगे की कहानी के साथ। हमें दीजिए इजाजत।